ज्ञात करें कि क्या ग्राफ में दिखाए गए बिंदु एक फलन को निरूपित करते हैं। तो चलिए याद कर लेते हैं फलन क्या होता था। फलन और कुछ नहीं बल्कि प्रांत के अवयवों से परिसर के अवयवों में एक संबद्धता थी, यानी कि एक एसोसिएशन थी। यदि मैं प्रांत अर्थात डोमेन का कोई भी एक सदस्य लूं, मान लेते उसे हम x कहते हैं, और मैं उसे इनपुट के रूप में फलन में दूं, तो फलन मुझे बताएगा कि ये परिसर के कौन से अवयव या फिर कहें सदस्य से एसोसिएटेड है, यानी कि संबद्ध है। तो ये हमें एक परिसर के किसी एक अवयव की तरफ ले जाएगा। तो मान लेते हैं x को y से संबद्ध कर रहा है। यहां पर x स्पष्ट रूप से y से संबद्ध है, y से एसोसिएटेड है, तो इस समय ये फलन है। लेकिन ये फलन तब नहीं होता जब f x को परिसर के किसी और सदस्य z की तरफ भी ले जा रहा होता, या फिर किसी अन्य सदस्य e की तरफ भी ले जा रहा होता। यानी कि फलन f x को इन तीनों ही सदस्यों से एसोसिएट कर रहा होता। तो इस अवस्था में f फलन नहीं होता। तो यहां पे फलन नहीं है। तो यहां पर यह फलन नहीं है क्योंकि यहां पर स्पष्ट नहीं है कि जब आप इनपुट के रूप में x देंगे तो आपको परिसर में कौन सा सदस्य आउटपुट के रूप में मिलेगा। तो फलन होने के लिए यहां पर बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि जब आप इनपुट कोई डाल रहे हैं तो उस इनपुट के लिए आपको स्पष्ट रूप से एक ही आउटपुट मिलेगा। यह स्पष्टता यहां पे होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि दिया गया संबंध फलन है। अब इस स्पष्टता के साथ आइए हम देखते हैं कि दर्शाए गए बिंदु क्या ये एक फलन को निरूपित करते हैं। तो यहां पर यदि हम प्रांत को देखें तो प्रांत क्या था? उन वैलिड इनपुट्स का समुच्चय था जिन पर संबंध परिभाषित था। तो यहां पर x बराबर -1 पर संबंध परिभाषित है। तो x बराबर -1 पर हमें क्या मिल रहा है? x बराबर -1 पर y बराबर 3 मिल रहा है। तो यदि हम इस दर्शाए गए संबंध को f माने, अभी हम इसे फलन नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि यह फलन है या नहीं, तो इसे हम संबंध कहते हैं। और ग्राफ पर बिंदुओं के माध्यम से दर्शाए गए संबंध को यदि हम f से निरूपित करें, तो यहां पे f हमने लिखा। जब हमने इनपुट -1 दिया तो हमें आउटपुट 3 मिलता है। तो इनपुट x आपने -1 दिया तो आपको आउटपुट 3 मिल रहा है। तो यहां पर हमने x लिख लिया है और यहां पर y लिख लिया है। अब यदि हम आगे बढ़े तो देखते हैं 1 पर संबंध परिभाषित नहीं है। ये 1 हमारे संबंध के प्रांत में नहीं है, डोमेन में नहीं है। तो यहां पे संबंध -1, 2, 3 तथा 4 पर ही परिभाषित है। तो हम इन्हीं बिंदुओं पे देखेंगे। तो x बराबर 2 पर y बराबर हमें -2 मिल रहा है। मतलब इनपुट हमने 2 डाला तो हमें आउटपुट -2 मिल रहा है। यानी कि x यदि 2 है तो y -2 है। अब हम यदि और आगे बढ़ें तो इनपुट x बराबर 3 पर आउटपुट हमें y बराबर 2 मिल रहा है। तो इनपुट हमने यहां x बराबर 3 डाला तो हमें आउटपुट y 2 मिल रहा है। तो यहां तक सब ठीक है। हमें प्रत्येक इनपुट के लिए स्पष्ट रूप से केवल एक आउटपुट मिल रहा है। इनपुट हमने -1 डाला, आउटपुट हमें स्पष्ट रूप से 3 मिला। इनपुट हमने 2 डाला तो आउटपुट हमें स्पष्ट रूप से -2 मिला। इनपुट हमने 3 डाला तो आउटपुट हमें स्पष्ट रूप से 2 मिलता है। अब यदि हम x बराबर 4 पर देखें, इनपुट हमने x बराबर 4 डाला तो आउटपुट में हमें 2 संख्याएं मिल रही हैं। एक तो y बराबर 5 मिल रहा है और एक y बराबर -1 मिल रहा है। तो जब हम इनपुट में x बराबर 4 डाल रहे हैं तो आउटपुट में हमें 2 संख्याएं मिल रही हैं। एक आउटपुट में y बराबर 5 और दूसरी संख्या है y बराबर -1। तो यहां पर यह स्पष्टता नहीं है कि इनपुट 4 के लिए कौन सा आउटपुट मिल रहा है। यह स्पष्टता नहीं है कि जब हम इनपुट में x बराबर 4 डाल रहे हैं तो यह परिसर के कौन से सदस्य से संबंधित है। तो इस स्पष्टता के ना होने की वजह से यह फलन नहीं है। तो यह फलन नहीं है क्योंकि यहां पर स्पष्ट नहीं है कि जब आप इनपुट x बराबर 4 रखेंगे तो आपको आउटपुट में 5 मिलेगा या फिर -1 मिलेगा। कभी कभी आप इसे वर्टिकल लाइन टेस्ट से भी देख सकते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण से भी देख सकते हैं। मतलब x बराबर 4 पर यदि हम ऊर्ध्वाधर रेखा खींचें कुछ इस प्रकार से, यहां पे देखिए, और इधर नीचे की तरफ भी खींचें, तो ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते समय हम पूछते हैं कि क्या ये दिखाए गए ग्राफ को 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर काट रही है। अगर काटती है तो दिखाया गया ग्राफ वो फलन नहीं होता है, वो बस एक संबंध होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी एक इनपुट के लिए आपको 2 या 2 से अधिक आउटपुट मिल रहे होते हैं। जैसे कि यहां पर x बराबर 4 के लिए 2 आउटपुट मिल रहे हैं, y बराबर 5 और y बराबर -1। और जब भी किसी एक इनपुट के लिए 2 या 2 से अधिक आउटपुट मिलते हैं तो उस अवस्था में वो फलन नहीं होता है, वो सिर्फ एक संबंध होता है। तो फलन संबंध का ही एक विशेष रूप है जिसमें प्रत्येक इनपुट के लिए स्पष्ट रूप से एक आउटपुट हमें मिलता है।